सभी मनुष्य मात्र को एक यंत्र के ऊपर स्थित पुतले की तरह घुमाता हूँ। कोई नहीं समझ पाया इस वाक्य को। और अब हमारे समक्ष जो व्यक्तित्व है वो इस बात का साक्षी है कि कैसे उन्हें सारे विश्व में घुमा रहा है। क्योंकि आप हर एक दिन मोबाइल में YouTube में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि शिवानी दीदी यहाँ है, शिवानी दीदी वहाँ है। तो इतनी भागदौड़ करते हुए भी कोई व्यक्ति फ्रेश रहे तो उसके पीछे ईश्वरीय शक्ति ही काम करती है। और वो खुद भी कहते हैं, एक बार उनके अनुभव में मैंने सुना कि मुझे कुछ बोलना नहीं है, जहाँ भी कोई बुलाता है चली जाती हूँ और बाबा को कहती हूँ कि बाबा बस अब आप बोलिए। और हम सब अनुभव भी करते हैं उनकी वाणी के माध्यम से हमारे अंदर संकल्पों का परिवर्तन कैसे आता है। आज हम सब कई आप लोगों में से बिन बुलाए आए हुए हैं। कैसे आए? एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी हमारे सम्मुख है, अयस्कांतीय वर्चस्व उसमें है। अब मैं ज़्यादा महिमा करूँगा तो वो नाराज हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि मेरा परिचय एक वाक्य में देना बस। तो ये मुझे एक तरह से इतने वर्षों के इस ज्ञान में जो मैं चला तो मुझे लगा कि आत्मिक चिंतन जबरदस्त है। ऐसी एक सुबुद्ध व्यक्तित्व का हम सब आज इस अमृत सरोवर के सभांगण में स्वागत करते हैं। ये जो हम भाई बहनों का झंझट आज यहाँ है, शिवानी बहन, ये तभी हमने देखा। दादी जानकी यहाँ आई थी 2019 में, तो हमारे भाई बहन यहाँ जमा हुए तो ये हाल इस तरह से भरा हुआ, इससे कम ही था। आपके आगमन के लिए ये लोग, कई लोग हमसे कहते हैं हम दीदी का दर्शन करते हैं बस। अब हम कहते हैं दर्शन नहीं, केवल दर्शनीय मूर्ख बनो, ऐसी बनने की प्रेरणा देती है। तो बहन जी, दीदी जी, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं गुलबर्गा में। तो हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी ने कहा था, एक बार यहाँ आए थे, ये गुलबर्गा, ये गुल फूल और पत्तों का समूह है, गुलदस्ता है। तो उस गुलदस्ते को अपनी वाणी के माध्यम से, अपने श्रेष्ठ पवित्र संकल्पों के माध्यम से सींचने के लिए आई हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ, आप सबका भी स्वागत। ऐसा ही प्यारा सा परिवार, ऐसे ही वाइब्रेशन और ऐसा ही ये सुंदर सा हॉल दीदी और भाई साहब के मार्गदर्शन के अंदर आप सब ने मिलकर बनाया है। इसके आप सबको बहुत बहुत विशेष बाबा का चिन्ह देते हैं। हमारे बड़े निमित्त
कैच करके दृढ़ता से एक संकल्प करते हैं कि ये तो करना ही है। और कभी कभी वो संकल्प काफ़ी असंभव लगता है, कैसे इतना बड़ा स्थान बन जाएगा, ये कैसे होगा। लेकिन वो प्रूफ होता है कि वो किसी आत्मा का संकल्प नहीं था। वो बाबा ने टच किया, आत्मा ने हिम्मत का एक कदम उठाया और बाकी तो अपने आप ही हो जाता है सब कुछ। और अगर हम देखें तो यज्ञ का पूरा इतिहास इस पर आधारित है। ब्रह्मा बाबा को क्या हुआ? ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने एक दृश्य दिखाया, ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने टच किया। उसके बाद ब्रह्मा बाबा की चॉइस थी कि हिम्मत का एक कदम बढ़ाकर आगे चलना है, क्या कहना है ये मतलब ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता ये सब कुछ। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने किया। आज हम सोचें, अगर हमें एक ऐसा दृश्य दिख जाए तो क्या हम अपना सब कुछ स्वाहा करने के लिए तैयार हो सकते हैं? कुछ दिन पहले मुरली में बाबा ने कहा, तन मन धन जन भी। जन मतलब वो सारे लोग जो ब्रह्मा बाबा को इतनी महिमा करते थे, इतना मानते थे, वो सारे लोग क्या कुछ नहीं कहा उसके बाद। तो एक आत्मा ने परमात्मा के इशारे को कैच किया, उसकी टचिंग को कैच किया, हिम्मत का एक कदम बढ़ाया। बाकी तो जैसे भाई साहब ने कहा पपेट है, करवा तो भगवान ही रहा है, लेकिन वो पपेट को अपनी स्ट्रिंग देने के लिए तो रेडी होना चाहिए ना। तो ब्रह्मा बाबा ने वो किया, और क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने वो किया आज हम सब यहाँ हैं, राइट। अगर ब्रह्मा बाबा नहीं करते तो अपने आप से पूछो आज हम कहाँ होते उस दुनिया के अंदर। फिर उसके बाद हमारी दादियाँ क्या कुछ नहीं सहन किया, क्या कुछ नहीं सहन किया। फिर उसके बाद आप वो पहुँचे, आराम से सेटल होकर रह सकते थे वहाँ पर, मम्मा बाबा के साथ रहो, अपना ज्ञान योग तपस्या करो, संपूर्ण बन जाते बहुत जल्दी। लेकिन नहीं, फिर परमात्मा ने टच किया, अब यहाँ नहीं बैठना है, अभी तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन तक संदेश पहुँचना है। तो ऐसे करके बाबा ने दो बहनों को अलग अलग शहर में भेज दिया। आप सोचो, आपको अगर अभी कोई बुलाकर बोले चलो 2 जने इधर आओ, और एक ऐसी जगह जाओ जहाँ आपको कोई नहीं जानता और आप किसी को नहीं जानते, आपकी जेब में पैसे ना हो, आप जानते किसी को ना हो। और वो तो ऐसा समय था कि जिस तरह से ज्ञान को और यज्ञ को आज स्वीकारा जाता है वो वैसा भी समय नहीं था, वो तो एंटी वाला समय था। और ऐसे बाबा ने टच किया और भेज दिया 2 बहनों को, और वहाँ भी भगवान ने सबसे कमाल करवाया। और एक जगह सेंटर खुलने शुरू हुए, काफ़ी त्याग तपस्या के बाद, आज की तरह आसानी से नहीं खुले थे, लेकिन उन्होंने भी हाँ जी किया। अगर वो दादियाँ हाँ जी ना करती फिर भी हम ना होते, क्योंकि अकेले ब्रह्मा बाबा तो नहीं जा सकते एक शहर में सेंटर खोलने। वो दादियों ने हाँ जी किया, तो एक शहर में एक सेंटर खोलना शुरू किया। फिर भगवान तो रहम का सागर है, उसने सोचा एक शहर में सब लोग एक सेंटर तक कैसे आएंगे इतनी दूर। तो फिर और बहनों को टच किया, और अब एक शहर में कितने सेंटर हो गए, कितने सेंटर अभी एक शहर में, हाँ कितने सेंटर, किस के 5 किलोमीटर के अंदर सेंटर है, जहाँ आप रहते हो वहाँ 5 किलोमीटर के अंदर सेंटर है। हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ, अब जरा घूम के देखो सबके हाथ पर अच्छे से। मैं कई बार प्रोग्राम में कहती हूँ, मैं कहती हूँ मारुति वाले कहते हैं जहाँ भी जाओ मारुति का सर्विस सेंटर होगा। मैं कहूँ उतने तो उनके सर्विस सेंटर नहीं है जितने ब्रह्मा कुमारीज के मेडिटेशन का। जहाँ भी चले जाओ उनकी याद आती है ऐसे कि आप कहीं भी चले जाओ देश में, आपका सर्विस सेंटर वहाँ है। और जहाँ भी जाओ
वहाँ बाबा के सेंटर है। ये कैसे खुले? क्योंकि बाबा ने टच किया, दीदियों ने, बड़े भाइयों ने हिम्मत का एक कदम उठाया। उस समय भी समय आसान नहीं था, उस समय भी धन कम था, उस समय भी ऑपोजिशन बहुत था। अगर आप एक एक शहर के सेंटर का इतिहास सुनेंगे, एक एक दीदी का, एक एक बड़े भाइयों का इतिहास सुनेंगे, उसमें बहुत त्याग है, बहुत बहुत त्याग है, बहुत तपस्या है, बहुत कुछ सहन किया है। एक एक जगह प्रदर्शनी उठा के जाओ, साइकिल पे जाओ, एक एक को समझाओ, कितनों को समझाओ, उसमें से एक निकले। तो बहुत त्याग तपस्या है और उसका रिजल्ट आज देखो, पूरे देश में नहीं, विश्व में कितने सारे सेंटर खुल गए। तो जब हम हर सेंटर पर जाते हैं और हर सेंटर में एक बाबा का कमरा होता है और हर सेंटर में अंदर जाओ तो ब्रह्मा बाबा का चित्र होता है, तो ऐसा लगता है देखो इस आत्मा ने क्या एक कमाल किया कि आज ये खुद भी तो व्यापक हो गया ना सारे विश्व में, हर देश में, हर शहर में बाबा का कमरा है। वो बाबा ने खुद जीते हुए कमरा नहीं यूज़ किया अपना, कोई नहीं किया ना। और आज तो बाबा के कमरे सिर्फ सेंटर में नहीं है, कहाँ कहाँ है, किस किस के घर में बाबा का कमरा है, ये देखो। तो ब्रह्मा बाबा ने कमरा ही नहीं लिया अपने लिए मधुबन में भी, छोटी सी झोपड़ी में रहा। और वो ब्रह्मा बाबा ने ऐसा त्याग किया कि सेंटर सेंटर में उसका कमरा नहीं बना, घर घर में उसका कमरा बन गया। इसको कहते हैं त्याग का भाग्य होता है। अब आई बात अपनी, अब हम सब ने कौन सा त्याग करना है फिर? इन सब ने तो त्याग करके अपना भाग्य बना दिया। अब हम क्या करेंगे? हमने कोई त्याग करना नहीं करना, करना नहीं करना, क्योंकि हम तो बड़े आराम वाले टाइम पर आए हैं। देखो कुशन वाली कुर्सी पर बैठने वाले टाइम पर आए हैं, कुशन वाली कुर्सी, शादी वाली कुर्सी भी नहीं, ऐसे टाइम पर हम आए हैं जहाँ चारों तरफ साधन है, धन है, जहाँ सब स्वीकार करते हैं, हाँ जी आपकी संस्था बहुत अच्छा करती है, यज्ञ बहुत अच्छा है, ज्ञान बहुत अच्छा है, कोई आंटी नहीं है, कुछ नहीं है, सब सहयोग देते हैं, सब कुछ इतना अच्छा है। अब हम कौन सा त्याग करेंगे फिर? क्योंकि त्याग के बिना तो भाग्य नहीं बनेगा। तो हम कौन सा त्याग करेंगे? अभी हम क्या करेंगे? कुछ करना नहीं करना? किस किस का मन है आगे जाने का? थोड़ा ऐसे और आगे जाना। 2025 शुरू हुआ है। कुछ महीने पहले बाबा की एक मुरली में आया था कि बाबा ने कहा, बच्चे पूछते हैं कि बाबा डेट कौन सी, बताओ परिवर्तन की डेट कौन सी? तो उस मुरली में बाबा ने कहा था, ये मेरा काम नहीं है, तुम्हारी दुनिया में वो जो भविष्यवाणी करते हैं ना, उनसे जाकर पूछो कि डेट कौन सी। तो बाबा एस्ट्रोलॉजर्स की देते थे और इस समय वही जो सारे भविष्यवाणी करते हैं, उनकी भविष्यवाणी अब 2025 से बहुत कुछ कह रहे हैं। तो समय भी नज़दीक आता हुआ दिखाई देता है। तो हमें रुककर अपने आप से पूछना है कि हमने ऐसा क्या करना है अब, मुझे ऐसा क्या करना है अब, जिससे मेरी स्थिति भी जाए ऊपर और बाबा का परिचय जिन जिनको नहीं मिला उनको भी मिल जाए। क्योंकि स्थिति से ही तो सेवा होती है ना, स्थिति से सेवा होती है। कई बार सब चीज़ें इतनी आसान हो जाती हैं कि हम सब भी धीरे धीरे अलबेले से हो जाते हैं, है ना। जब मैं मुरली सेंटर पर आई थी पहली बार 25-27 साल पहले, मतलब हम कितना भी मांगते ना, हमको मुरली नहीं देता था कोई। वो बोलते थे आके क्लास में ही सुननी है, हाथ में नहीं मिलेगी कोई मुरली लेकर जाने के लिए। तो तबीयत ठीक हो ना हो, बुखार हो, कुछ भी हो, सेंटर जरूर जाते थे मुरली सुनने के लिए, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे उस टाइम। तब वो स्ट्रिक्ट अच्छा भी नहीं लगता था, हम कहते थे कितनी स्ट्रिक्ट है दीदी, मुरली नहीं देते हैं। आज पता चलता है वो स्ट्रिक्ट होने में कितना 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 फायदा था, कितना फायदा था उसका। लेकिन फिर माया भी तो अपना खेल खेलती है ना। तो उसने कहा अच्छा ये सब लोग बड़े भाग भाग के जाते रहते हैं भगवान की मुरली सुनने के लिए, इतना ही भागेंगे तो मेरा राज्य तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सडनली इतने सारे साधन आ गए। अब क्या होता है, जहाँ देखो मुरली मुरली, फोन ऑन करो मुरली, टीवी ऑन करो मुरली, इधर से फॉरवर्ड व्हाट्सएप भी देखो तो उस पर भी किसी ने मुरली भेजी होती है। तो
तो जब वो मुरली इतनी आ गई सामने, तो हमने उस मुरली की जो वैल्यू करनी थी ना, वो वैल्यू ही हमने क्या कर दी, कम कर दी। तो हमने कहा सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, देख लेंगे, पर ऐसा करते करते हम धीरे धीरे माया के उस खेल के अंदर क्या हो गए, फंस गए। वो आई थी हराने के लिए और हम में से कुछ लोग उसमें हार गए। तो आजकल जब भी किसी भी सेंटर पर जाना होता है, मैं हमेशा क्लास में पूछती हूँ कितने लोग रोज आते हैं सेंटर पर मुरली करने के लिए, और कितने घर में बैठकर मुरली सुनते हैं। आप हाथ उठाना चाहेंगे, कौन कौन घर पे बैठकर मुरली सुनता है? अच्छे से उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। हाँ जी, घर में क्या करते हैं? पढ़ते हैं, सुनते हैं, टीवी पर देखते हैं, मतलब सेंटर नहीं आते, बाकी कहीं भी सुनते हैं। तो अब सोचने की बात है कि बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने, दीदियों ने, भाइयों ने इतना त्याग किया ताकि सेंटर खुल जाए इतने सारे। फिर हमारी छोटी छोटी इतनी सारी दीदियाँ आई जिन्होंने छोटे जगह जाके अकेले रहकर भी सेंटर संभाले। और हम जो सब आराम से टाइम बनाए, हमने कहा हम तो घर पे सुन लेंगे मुरली, सेंटर में जाने की क्या जरूरत है, मुरली तो घर आ जाती है, अब मुरली तो टीवी पर आ जाती है, और फिर मुरली तो फोन पर भी आ जाती है। तो जरूरी भी नहीं है कि 7 से 8 में ही सुननी है, आधा घंटा आगे पीछे हो गया तो क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर, मुरली तो सुन ली ना मैंने रोज। ऐसे करके हमारे शांत को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा ढीला कर दिया। और जैसे ही पुरुषार्थ थोड़ा सा ढीला होता है, स्थिति थोड़ी सी डाउन होती है, तो फिर वाइब्रेशन हमारी कहाँ चली जाती है, नीचे। अगले संडे की जो मुरली है, तो उसमें बाबा ने सभा में सबसे पूछा है कि आजकल कई बच्चे कहते हैं कि मधुबन आने की क्या ज़रूरत है, हम तो बाबा की मुरली घर पर ही, मतलब अपने शहर पे ही सुन लेते हैं। तो बाबा ने डायरेक्ट पूरी सभा में पूछा है ऐसा। तो बाबा ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि मधुबन आने से कोई फर्क पड़ता है, या आप अपने अपने स्थान पर ही बाबा की मुरली सुन सकते हैं? तो क्या कहेंगे, मधुबन जाने से कोई फर्क पड़ता है या अपने घर पे सुन सकते हैं मुरली? क्या लगता है? फिर उस मुरली में बाबा ने पूछा कितना फर्क पड़ता है, इतना भी पूछा कितना फर्क पड़ता है मधुबन आने से? तो क्या कहेंगे, कितना फर्क पड़ता है? अच्छे से बताओ, कितना फर्क पड़ता है? बहुत मतलब कितना बहुत, इतना बहुत, इतना बहुत, इतना बहुत, बताओ बताओ कितना, इतना बहुत, इतना बहुत। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं मधुबन आकर भी तो पीछे ही जाकर बैठ के स्क्रीन पर ही देखना है, इससे अच्छा तो हम अपने घर में ही टीवी की स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर बाबा ने पूछा कितना फर्क पड़ता है मधुबन आने से? अब आप बताओ कितना फर्क पड़ता है, हाथ करके दिखाओ कितना फर्क पड़ता है, कितना करो करो, हाथ करो, माथे सब हाथ करो, कितना फर्क पड़ता है मधुबन आने से? इसी तरह बाबा अगर हमसे पूछे कि बच्चे सेंटर आकर मुरली सुनने से फर्क पड़ता है या घर में सुनना, सेंटर पर सुनना सेम बात है, क्या बोलेंगे हम? अब उसमें हाथ उठा, कितना फर्क पड़ता है सेंटर आने से? अच्छा, सेंटर आने से भी उतना ही फर्क पड़ता है ना? तो जब हमें सब कुछ पता है कि सेंटर आने से इतना फर्क पड़ता है, तो फिर हम वो जो इतना फर्क पड़ सकता है हमारे अंदर, हम उसको छोड़कर घर पे क्यों बैठे हैं? ये हमारे ऊपर बोझ भी चढ़ेगा, ये हमारे ऊपर बोझ भी चढ़ता है और ये हमारी स्थिति को नीचे भी लेकर आता है। जब हम ज्ञान में नए नए आते हैं तो हमारा पुरुषार्थ बहुत ऐसे पास जाता है, ग्राफ ना पास जाता है, ये भी छोड़ा, ये भी किया, ये भी किया, वो भी किया, बहुत कुछ हम कर लेते हैं शुरू के फर्स्ट कुछ महीनों में और साल में। तो ग्राफ कैसे जाता है, हाथ करो, ग्राफ कैसे जाता है, ऐसे जाता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं बचपन के दिन नहीं भुलाना, क्योंकि बचपन में ग्राफ कैसे गया था, ऐसे गया था फटाफट। हमारे आसपास के लोग भी कहते बहुत चेंज हो गए, बहुत चेंज हो गए, बहुत चेंज हो गए, ग्राफ गया ऐसे। फिर उसके बाद ग्राफ ऐसे हो जाता है, करो हाथ कैसे हो गया, रखना हाथ ऊपर ही रखना, थोड़ी एक्सरसाइज करना। ग्राफ ऐसे हो जाता है, मतलब अच्छे चल रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ गड़बड़, अच्छे चल रहे हैं बट चल रहे हैं।
फिर बाबा हर मुरली में कहता है उड़ती कला में रहना है। उड़ती कला मतलब ग्राफ कैसे चाहिए? ऐसे चाहिए। और हमारा ग्राफ कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है। अब इसको पकड़ना है 1 मिनट हाथ को इधर। हमारा ग्राफ ऐसे चल रहा है, ठीक ठाक ही चल रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, रात को चाँद में सब कुछ टिक कर देते हैं अच्छे से। और अचानक सृष्टि पर कोविड आया। ठीक है, हम यहाँ थे, सृष्टि पर कोविड आया, 5 खंडों में फैल गया, करोड़ों करोड़ों लोगों पर असर हो गया। और करोड़ों करोड़ों लोगों ने कहा डर, चिंता, दुख ये तो नॉर्मल है। तो इधर है हम, दूसरा हाथ ऐसे पकड़ो, ये है सृष्टि। ये सृष्टि आपका घर भी हो सकता है, आपका घर का वायुमंडल, वो भी ठीक ठाक ही चल रहा था। फिर वो शब्द आया अचानक। बाबा ने कहा था अचानक होगा, तो अचानक तो दुनिया ने भी बोलना शुरू किया 2020 के बाद कि अचानक कोविड आया। तो सृष्टि की वाइब्रेशन किधर गई कोविड आने से? ये वाला सृष्टि है, ये हम हैं। सृष्टि की वाइब्रेशन कहाँ गई कोविड के बाद? थोड़ी सी नीचे हो गई। जब सृष्टि की वाइब्रेशन थोड़ी सी नीचे हुई, हम जो सिर्फ ऐसे चल रहे थे, और जब सृष्टि की करोड़ों की वाइब्रेशन की वजह से हवा नीचे गई, तो हम ऐसे की बजाय थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि ये हमें खींचता है और हमें पता भी नहीं चला। और इतने सारे भाई बहन हैं जो कोविड के पहले रोज मुरली क्लास आ रहे थे, लेकिन 1-1.5 साल घर बैठ के सुनना पड़ा ना, तो 1-1.5 साल में तो संस्कार ही चेंज हो गया, तो हम थोड़ा सा इधर चले गए। अभी सृष्टि पर 2025 से और चीजें होंगी, तो वायुमंडल कहाँ जाएगा? और नीचे जाएगा। और अगर हम ऐसे होंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे? और इसलिए बाबा ने मुरली में कहा हुआ है झाड़ एक बार फिर से हिलेगा। बोलो एक बार, क्या इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ 2 चीजें बाबा ने बोली है। एक, झाड़ एक बार फिर से हिलेगा, जो कच्चे कच्चे होंगे वो। और दूसरा, सृष्टि की हर आत्मा कहेगी मेरा बाबा। आपको लगता है सृष्टि की हर आत्मा कहेगी मेरा बाबा? किस किस को लगता है कहेगी? अभी तो अपने घर के लोग नहीं कह रहे कुछ कुछ। किस किस के घर में अभी सब लोग नहीं कह रहे मेरा बाबा? वो हाथ उठाओ। इस साल का टारगेट उनको बनाते हैं, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं? चैरिटी बिगिंस फर्स्ट एट होम, घर पर सेवा करनी है। तो सृष्टि की हर आत्मा कहेगी मेरा बाबा, अर्थात वाइब्रेशन इतनी फैलेगी, स्थिति इतनी पावरफुल हो जाएगी सब बच्चों की कि वो वाइब्रेशन ही दूसरे को वो कहने के ऊपर। और साक्षात्कार, बाबा ने मुरली में अभी भी कहा कि जैसे आदि में साक्षात्कार से आ गए, तो जो आदि में होगा, बोलिए, जो आदि में होगा वो ही अंत में होगा। हम में से कौन कौन चाहता है कि हमें साक्षात्कार हो? उठा लो, सारी इच्छाएं पूरी होने का समय चल रहा है आजकल। बाबा के सामने तो आजकल जो इच्छा रखो, जो हर इच्छा पूरी होती है। किस किस को साक्षात्कार चाहिए? अच्छा, और कौन कौन साक्षात्कार कराना चाहता है? मतलब क्या फर्क है? एक है कि मुझे कोई साक्षात्कार हो, और दूसरा है बाबा मुझे यूज करके दूसरों को साक्षात्कार कराए। कौन से वाले में खड़े हुए? साक्षात्कार चाहिए या साक्षात्कार कराना है? तो फिर चाहिए वाली लाइन से रखना पड़ेगा उसके लिए, दोनों चीजें नहीं हो सकती। साक्षात्कार चाहिए तो अभी केजी क्लास हो गई, अपने को अभी क्यों साक्षात्कार चाहिए? अभी समय आया साक्षात्कार कराना है। बाबा ने एक मुरली में कहा, अव्यक्त मुरली में, माता घर पे पोछा कर रही होगी, ये एग्जैक्ट लाइन है, माता घर पे पोछा कर रही होगी, उसके परिवार को साक्षात्कार हो जाएगा कि हमारे घर में देवी है। ताली किसके लिए हो जाएगी? किसके लिए हो जाएगी बताओ? बाबा की लाइन के लिए बजाएगी, या माताओं के लिए बजाएगी, या खुद के लिए बजाएगी? मेरे परिवार को फाइनली दिख जाएगा ना कि हमारे घर में मैं बोल रही थी, इनको कब से इन्होंने सुना नहीं। अब कौन कौन रेडी है? बाबा की मुंडी की महावाक्य का अर्थ क्या है? कि साधारण कर्म करते हुए, है ना,
साधारण कर्म अपना घर पे, ऐसा नहीं इतने बड़े स्टेज पर बैठ के करें, नहीं, साधारण कर्म अपने घर पे करते हुए परिवार को साक्षात्कार हो जाएगा। ये किस आधार से होगा ये साक्षात्कार? शुरू में भी साक्षात्कार हुआ, अंत में भी साक्षात्कार होगा, लेकिन दोनों साक्षात्कार में थोड़ा सा फर्क है। शुरू में ज्ञान नहीं था, शुरू में ज्ञान नहीं था, शुरू में स्थिति बन गई थी क्या? बाबा की दादियों की स्थिति बन गई थी? नहीं। तो शुरू में साक्षात्कार किस आधार से हो रहा था? चित्र दिखाई देता था। वो जाते थे, उनको ब्रह्मा बाबा की जगह श्री कृष्ण दिखाई देता, किसी को ज्योति दिखाई देता, कुछ दिखाई देता था। तो शुरू में जो साक्षात्कार है वो इन आंखों से चित्र दिखाई देता, क्योंकि ज्ञान उस टाइम पर नहीं था। वो तो चित्र भी उनको नहीं समझ में आया कि हम क्या देख रहे हैं, ये क्यों देख रहे हैं, ये क्या है। अंत में बाबा भी कहते हैं साक्षात्कार मूर्त बनना है, अर्थात अब जो साक्षात्कार होगा वो चरित्र से होगा, मतलब स्थिति से होगा, वाइब्रेशन से होगा। तो माता पोछा लगा रही होगी और परिवार को साक्षात्कार हो जाएगा, अर्थात वो माता पोछा लगाते हुए कौन सी स्थिति में होगी? कौन सी स्थिति में होगी? कोई स्थिति में होगी ना जिसका दूसरे को साक्षात्कार हो जाएगा। तो वो माता पोछा लगाते हुए भी कहाँ होगी? बिल्कुल स्थिति परम धाम में बैठकर बाबा के साथ। कर्म साधारण, स्थिति ऊंचे से ऊंची। और इसीलिए बाबा आजकल हर मुंडी में कह रहे हैं बिंदु बन बिंदु बैठ सकाश दो। आजकल हर मुंडी में पॉइंट कौन सा आ रहा है? नीचे सकाश दो, पूरे विश्व को सकाश दो। तो जितना बिंदु बन परम धाम में पूरे विश्व को सकाश दे रहे होंगे, आप समझो विश्व की हर आत्मा मेरा बाबा की वाइब्रेशन कैच कर रही है, और इसीलिए विश्व की हर आत्मा कहेगी मेरा बाबा। ब्रह्मा बाबा आधी रात को बैठकर भी विश्व को सकाश देते थे। उस समय तो देश में भी हर जगह सेंटर नहीं थे। ब्रह्मा बाबा मम्मा रात को 2 बजे भी नींद खुलती थी, बैठकर विश्व को सकाश देते थे। उस विश्व को सकाश देने की रिजल्ट ही है कि आज सारे विश्व में ज्ञान फैला, वो विश्व को सकाश देने की है। और बाबा हमें बार बार कह रहे हैं कि बच्चे क्या करो, क्या करो? विश्व को साकाश दो। तो जब हम उतनी ऊंची स्थिति में होंगे, सृष्टि उतनी नीचे की स्थिति में होगी, तो हम इस दुनिया के दिखाई नहीं देंगे। चलता फिरता क्या लगेगा? हाँ, और तो फिर जो आसपास होंगे, परिवार होंगे, उनको तो साक्षात्कार हो जाएगा ना। फिर तो करवाना है साक्षात्कार। अब हाथ उठाओ एक बार, किसने साक्षात्कार करना? भैया फोटो खींचेगा आपके, उठाओ, किसको साक्षात्कार करवाना है? आपका हाथ बाबा देख रहा है कि बाबा आई एम रेडी, मुझे यूज करो। करो करो, बाकी को क्या हुआ? डर किस बात का लग रहा है? भगवान को तो सिर्फ बोलना होता है मैं रेडी, मुझको यूज करो, फिर देखो वो कैसे यूज करता है। अब साक्षात्कार कराने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? क्या चाहिए? स्थिति कहाँ चाहिए? कहाँ चाहिए? स्थिति कहाँ चाहिए? कहाँ चाहिए? पिछले संडे की कुंडली में बाबा ने कहा परम धाम में सभी आत्माएं होती हैं, लेकिन आप आत्माओं की पवित्रता की चमक, जैसे आकाश में सितारे बहुत होते हैं, लेकिन कुछ सितारों की चमक बाकी सितारों से अलग होती है। तो आपकी प्योरिटी बाबा ने कहा इतनी 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 है कि परम धाम में भी आप सितारा किसके समीप होंगे? बिल्कुल बाबा के समीप। जितना समान बनेंगे उतने समीप होंगे, जितना समान बनेंगे उतने समीप होंगे। तो हमारी स्थिति कहाँ पहुँचनी है? हाथ रखो, कहाँ पहुँचनी है हमारी स्थिति? अब एक नंबर देते हैं, बाबा मतलब 100, ठीक है? वाइब्रेशन क्या? बाबा मतलब 100, 100 मतलब परफेक्ट ना। तो बाबा मतलब 100, देवी देवता किधर? बाबा 100, देवी देवता किधर? जस्ट 100 के साथ साथ इधर, है ना? हम किधर?
अच्छा पहले ये रखो, हम जब आए थे तब किधर थे? हर एक अपनी चेकिंग करे, जब आए थे तब किधर थे? ये 100 था, हम किधर थे? कितना फिगर था? ऐसे नहीं 10, हर एक अच्छा अच्छा भी आया होगा, अपनी फिगर था। हम जब आए थे हम किधर थे? 10, 20 किधर थे? ये 100, हम किधर थे? इधर। जाना किधर है? जाना किधर है? 100। अभी किधर है? अब पकड़ो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आए थे इधर, जाना है इधर, अभी किधर है? अब 1 मिनट आंख बंद कर, बिल्कुल बंद करनी है, किसी और का हाथ नहीं देखना, चीटिंग हो जाएगी। आंख बंद करो और बहुत साक्षी होकर, ये किसी और के लिए नहीं है, किसी और को नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत साक्षी होकर, अपने को साक्षी होकर देखो। 10, 20 पर आए थे, 100 पहुंचने का लक्ष्य है। जैसे एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को साक्षी होकर देख सकता है कि इस बार के मेरे एग्जाम में मुझे कितने नंबर मिलेंगे, उसको पता होता है उसकी पढ़ाई के आधार से। ऐसे मुझे अपने आप को देखना है कि बहुत परिवर्तन आया है हमारे अंदर, बहुत बहुत बहुत, और बहुत अभी आना है। तो 10 से 100 के बीच हम अपने आप को आज कहाँ रखते हैं? 10 पे आए थे, 100 पे तो पक्का जाना ही जाना है, भगवान का वायदा है, तो चाहो ना चाहो मैंने बनाकर लेकर ही जाना है। इस समय काम पर है। अब जिसका मन करे हाथ उठाने का, उठाना। किसको इसको लगता है 100 पे पहुंच चुके हैं, मतलब 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, उसके नीचे नहीं जाना आपने, वो तो चीटिंग हो जाएगी, बाबा की इंसल्ट हो जाएगी। तुम 30 से भी नीचे हो अभी तक, ऐसे कैसे हो सकते हैं? 30 से नीचे तो हम हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब हम आते हैं और सिर्फ शुरू में कुछ ही महीनों के अंदर हम कुछ ऐसी मर्यादाओं को फॉलो करना शुरू करते हैं जो बहुत सारी जंग को तो इमीडिएटली खत्म कर देती है। मतलब मोटा मोटा गंद तो है ना, तो शुरू में निकल जाता है सारा, सिर्फ जो बहुत बारीक बारीक होता है ना, वो धीरे धीरे निकलता है। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा अन्न की शुद्धि कितना बड़ा परिवर्तन लाती है हमारे अंदर, लाती है कि नहीं परिवर्तन हमारे अंदर। अब सिर्फ ये चेक करना है, 100 जाना है, 40, 50, 60 के हम आसपास हैं। तो अब हमें ऐसा क्या करना है, ऐसा अब हम क्या करेंगे, क्योंकि सृष्टि तो और नीचे जाएगी उतने टाइम पर। तो सृष्टि नीचे जा रही है, हमें ऊपर जाना है, हम अभी बीच में पहुंचे हैं, हमें यहाँ तक जाना है। समय फास्ट चेंज हो रहा है, हमें इतने सालों में हम यहाँ तक पहुंचे, इतने सालों में यहाँ तक जाना है। तो ये वाला समय है कि जो हम पुरुषार्थ कर रहे थे उससे और ज़्यादा करने का। लेकिन अगर ये वाले समय में हम घर बैठ जाएंगे कि भाई बड़े साल गए सेंटर, अब तो पता है, मुरली समझ में आ जाती है अच्छे से, और उस समय में हम घर बैठ जाएंगे तो हम कितने भी पुराने हों, हम कितने भी पुराने हों, जो घर बैठता है उसका 2 महीने के बाद अगर आप चेहरा देखेंगे तो उसका चेहरा बदला हुआ होता है। किसी ने अनुभव किया, किसी कारणवश घर बैठना पड़ा, सेंटर नहीं आ पाए, बीमारी के कारण, कोई किसी भी कारण हो सकता है। हम तो बहुत सारे चेहरे देखे हैं, 2-3 महीने के बाद अगर आते हैं ना, चेहरा बिल्कुल बदला होता है, जबकि वो रोज मुरली सुनते हैं घर पे, और फिर जब सेंटर फिर से आना शुरू करते हैं, महीने से कम के अंदर चेहरा वापस जो रूहानियत थी वहाँ आ जाती है। वो चेहरा किस आधार से बदलता है? वाइब्रेशन। मुरली तो सुन ही रहे थे, मुरली लिख भी रहे थे, मुरली 4 बार दिन में सुन रहे थे,
मुरली रट भी लेते, मुरली के एग्जाम में नंबर भी सबसे अच्छे आ जाते थे। आजकल लोग उसको भी आधार समझ लेते हैं, मेरे नंबर बहुत अच्छे है एग्जाम के अंदर मुरली के, वो अच्छी बात है, बट वो सिर्फ मेमोरी टेस्ट करता है, वाइब्रेशन टेस्ट नहीं करता। मुरली की वाइब्रेशन हमारे अंदर कितनी आई। मौसम तो वो वाला चल रहा है कि अब 2 बार आ जाना चाहिए सेंटर, है ना। गर्मी में एक बार स्नान नहीं करते, दिन में इतनी गर्मी होती है, ऐसा लगता है चलो फिर से पानी डालो अपने ऊपर, इतनी गर्मी है। तो इतनी वाइब्रेशन दूषित होती जा रही है कि इस समय तो हमें डुबकी 2 बार लगानी चाहिए सेंटर की वाइब्रेशन में आकर। हम तो घर बैठ गए। तो जो भी घर से मुरली सुन रहा है, आज इतने लोगों की सेवा की है आपने, उसका बल आपको मिलेगा, उसकी दुआएं आपको मिलेंगी। तो आज सही समय है ये दृढ़ संकल्प करने का कि मुझे कैसे जाना है, कैसे जाना है, मुझे ऐसे जाना है। और इसीलिए आज से हम घर पे बैठकर मुरली नहीं सुनेंगे। वो साधनों पर मुरली इसलिए नहीं आई थी कि हम घर पर बैठ के सुने, वो साधनों पर इसलिए आई थी कि सुबह क्लास में सुनने के बाद हम दिन में रिवाइज कर सकते हैं, उसके लिए। तो साधन वही होता है, हम उसको कैसे यूज करते हैं वो डिसाइड करता है कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे। थोड़े दिन पहले मैं एयरपोर्ट पर एक बहन से मिली, कहती मैं सेंटर पे जाती हूँ रोज़, मैं 4 साल से ज्ञान में हूँ। फिर वेरी गुड। कहती वैसे 7 साल पहले से मैंने शुरू कर दिया था सेंटर जाना। मैं कहा तो आप 7 साल से ज्ञान में हैं। कहती नहीं, तब मैं थर्सडे संडे जाती थी। मैं कहा वो तो बहुत अच्छा है, आप थर्सडे संडे जाते हो तो आप 7 साल से ज्ञान में हो। तो एकदम मुड़कर मुझे कहती कुछ नहीं समझ में आया 30 साल के अंदर। जब तक मैं रोज़ नहीं गई ना सेंटर में, वो 3 साल को मैं गिनती ही नहीं कि मैं ज्ञान में थी। मैं तो जो दिन से रोज़ जाना शुरू किया मैं उसी को गिनती हूँ। इसलिए जो नहीं जा रहे हैं ना, वो एक बार करके देखेंगे तो उनको अपने अंदर ऐसा वाला परिवर्तन दिखाई देगा। कोई भी चीज़ रिजल्ट तब बनती है जब रोज़ की जाती है। और अब तो वो वाला समय आया है कि हमारे घर के परिवार के सदस्यों को वो एनर्जी की ज़रूरत है। किस किस को लगता है घर में परिवार वालों को थोड़ी शक्ति की ज़रूरत है? कहाँ से आएगी फिर? आजकल के बच्चों को भी बहुत शक्ति की ज़रूरत है। आप तो फिर भी एक बहुत शांत सात्विक शहर में रह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बड़े बड़े शहरों में आ गई हैं जो कुछ ही समय में यहाँ भी पहुँच ही जाएंगी। बहुत ही दुनिया फास्ट बदल रही है, क्योंकि कलयुग का काम ही है किस डायरेक्शन में जाना। कलयुग का काम ही है किस डायरेक्शन में जाना, इस डायरेक्शन। तो ऐसी चीज़ें करने लग गए हैं जिससे अपने आप ऐसे जाते जा रहे हैं। इस साल के अंदर स्पेशली कोविड के बाद वाइब्रेशन बहुत फास्ट नीचे गई है। WHO ने अभी कहा है कि डिप्रेशन इज द नेक्स्ट एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है? ऐसे करके तो आप सोचो समाज की क्या स्थिति हो जाएगी जब एक मानसिक बीमारी एपिडेमिक बन जाती है। शारीरिक बीमारी तो समझ में आती है, लोग इलाज भी करवाते हैं। मानसिक बीमारी होती है लोगों को पता ही नहीं चलता, लोग इलाज ही नहीं करवाते हैं, वो बढ़ती जाती है। और कभी कभी वो इतनी बढ़ जाती है कि वो न जीने का फैसला ले लेते हैं। इस साल बहुत ज़्यादा फिगर बढ़ा है ऑफ सुसाइड, मतलब खुद न जीने का फैसला लेना, जो हम कभी 1 साल में 2 साल में सुनते थे, अभी हर महीने में एक दो ऐसे। और उसमें भी एक बहुत बड़ी संख्या बच्चों की है। इसीलिए इस समय हर परिवार की जिम्मेवारी है कि अपने घर की शक्ति को बढ़ाना। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें रोज़ एक सेंटर का वायुमंडल मिलता है जहाँ पे इतनी प्योर पावरफुल एनर्जी है कि वहाँ 1 घंटा आकर हम बैठ जाते हैं तो हमारी वाइब्रेशन क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। उठती है कि नहीं उठती है? थोड़े दिन पहले हमारे पास क्लास में एक माता जी आई, उनके हस्बैंड की शरीर छोड़ा था उन्होंने। बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। उन्होंने कहा कोर्स कर लो, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कोई नहीं ठीक कर सकता, ये वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसको बोला अच्छा सेंटर आके बैठ जाओ मुरली क्लास में, कुछ नहीं आपकी मुरली क्लास मुझे कुछ नहीं कर सकती। वो कॉन्फिडेंट थी कि उसको कोई भी चीज़ ठीक नहीं कर सकती। तो मैं कहना मान गई मुरली क्लास आने के लिए। रोज़ आकर फ्रंट रो पे
सीट पर बिठा दिया, पूरा मुरली वो रोती थी, पूरा मुरली वो मुँह नीचे करके सिर्फ रोती थी। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना वो रोज रोई। दूसरे महीने से उसका रोना हो गया बंद। कोर्स किया नहीं था, मुरली कुछ समझ में नहीं आती थी उसको, बट वो आँखें जरूर बैठती थी। फिर रोना हुआ बंद, फिर थोड़ा सा ऊपर आके सीधा ऊपर बैठकर सुनने लगी। दूसरे महीने से ठहराव आने लगा, तीसरे महीने से मुस्कुराने लगी, चौथे महीने इतना मुस्कुरा रही होती थी कि कई बार मैं उसको बोलती थी बाकी सबकी क्लास से आपकी मुस्कुराहट सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। छठे महीने उसकी 30 साल की बेटी के पति ने शरीर छोड़ दिया। वो फिर ऐसे हो गए, बिल्कुल डाउन, कहते अब तो नहीं मैं ठीक हो सकती। फिर मुरली आना शुरू किया, ज्ञान नहीं समझ में आ रहा था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। उसको सिर्फ किसने शक्ति दी? सेंटर के वायुमंडल ने और भाई बहनों के योग की शक्ति के वाइब्रेशन ने। और ऐसे बहुत है, बहुत है। अब तो हमारे को कोई भी ऐसे दिखता है ना परेशान, हम उनको नहीं बोलते कोर्स करो, कहते कुछ नहीं, आके बैठ जाओ बस। आपको कोर्स नहीं करना, आपको मेडिटेशन नहीं सीखना, आप कुछ नहीं करो, आप सिर्फ एक रेडीमेड एनर्जी में आकर बैठ जाओ, एनर्जी आपके ऊपर काम करेगी। ये वो शक्ति है, सिर्फ मुरली नहीं, मुरली के वाइब्रेशन जिस कमरे में गूंजते हैं, जहाँ संगठन है, जहाँ भगवान मुरली सुनाता है, जिस कैंपस के अंदर त्याग है, तपस्या है, वो सेवा है, निस्वार्थ है, उसका वाइब्रेशन दुनिया से बहुत ऊंचा होता है। एक ऐसे युग में जहाँ परिवार में भी स्वार्थ आ गया है, तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम रोज उस सेंटर में होते हैं ना, तो हमें फर्क नहीं पता चलता है। इसीलिए रोज आइए, उसमें 1 घंटा बैठिए, अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाइए और आपसे वो वाइब्रेशन घर चली जाएगी। घर में मुरली सुनने से वाइब्रेशन नहीं मिलती है, सिर्फ यहाँ से कान से सुनाई देता है बस, और कुछ आगे नहीं बढ़ेंगे, बस सुनते रहेंगे सिर्फ रोज इधर से। हमें सिर्फ ज्ञान सुनना नहीं है, हमें ज्ञान बनना है, बनना है, ज्ञान बनना है। तो आज 11 तारीख है, आज 11 तारीख है, 26 फरवरी को शिवरात्रि है, तो 1.5 महीना, कौन कौन 1.5 महीना रोज आने की प्रतिज्ञा आज कर सकता है? जो नहीं आ रहे थे अभी वो, जो अभी नहीं आ रहे रोज, उनमें से कौन 1.5 महीने के लिए सिर्फ आने का पक्का कर सकता है? वो हाथ उठाए, अच्छे से आपका हाथ देखकर कोई और भी उठा लेगा, थोड़ा सा और अच्छे से, अच्छा वाला हाथ उठा दे, पीछे से सबका आपका हाथ दिखेगा। उठाओ, 1.5 महीना, सिर्फ 1.5 महीना, जीवन भर नहीं, 1.5 महीना सिर्फ। शिवरात्रि को और भगवान के सामने आँख मिलाकर बात करेंगे, हैप्पी बर्थडे अच्छे से करेंगे ना। फिर हमने कुछ नया किया, और जो रोज आते हैं वो नया क्या करेंगे? वो ये करेंगे कि सुबह थोड़ा और जल्दी आना शुरू करो, सेंटर में आकर योग करो। जिस सेंटर में सुबह जल्दी योग होता है, मुरली से पहले योग होता है, क्योंकि दीदियाँ तो सेंटर पर योग करती ही हैं, लेकिन संगठन तो संगठन है ना, ज़्यादा सब मिलकर करेंगे तो शक्ति और बढ़ जाती है। तो अगर आप रोज़ मुरली आते हैं, थोड़ा सा उसको जल्दी आना शुरू करो, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। और जनवरी मास चल रहा है, तो उससे क्या होता है, स्थिति बहुत अच्छी बन जाती है मुरली सुनने से पहले, और संगठन का वायुमंडल बन जाता है। फिर जो भी आता है ना उधर, उसको इमीडिएटली ऐसे लगता है कि पता नहीं कहाँ आए, कौन सी शक्ति है ये। तो हमें अपने अंदर नवीनता लानी है। ग्राफ को कैसे रखना है? ग्राफ को ऐसे नहीं रखना है। ग्राफ को कैसे रखना है? बस भले धीरे धीरे जा रहा हो, पहुंच ही जाएगा। अगर कैसे चल रहा है, ऐसे कर रहा है, तो हर एक ने क्या करना है, रोज ग्राफ को क्या करना है, ऐसे। कुछ भी नवीनता करो, थोड़ी सी, कुछ भी छोटी छोटी चीज़, लेकिन ग्राफ कैसे जाना चाहिए, ऊपर। फिर हमने पहुंचना ही है। अब टोटल हाथ उठाओ, कौन रोज मुरली क्लास आते थे, आ रहे हैं, आएंगे 1.5 महीने, टोटल उठाओ अभी सब। ओके, अब हाथ नीचे रखो, अब जो नहीं आने वाले वो हाथ उठाओ।
उठाओ सुने, अच्छे अच्छे बहाने सुनने के फिर हम कौन सा बहाना बना। कल हम कहाँ पे थे? हाँ, उदगीर में थे। तो ऐसी बात हो रही थी कि परिवार के सदस्यों को कैसे शक्ति मिलती है। परिवार का अगर एक भी सदस्य आता है तो एक बहन ऐसे उठ गई अपने आप ही सुनाने के लिए, उसको पूछा नहीं था, वो खुद ही उठ गई ऐसे। तो उसने कहा 5 साल पहले जब मैं 30 साल की थी, मेरे गर्भ में 1.5 महीने का बच्चा था। उस समय उसके युगल ने एक्सीडेंट में शरीर छोड़ा। कहती मेरे लिए तो लाइफ का दी एंड ही था वो तो। बट उसके पिताजी रोज सेंटर जाते थे तो वो उनको सेंटर लेकर जाते गए। कहती बहनों ने इतनी पालना दी, इतनी शक्ति दी, इतना तपस्या कराई। आज 5 साल के बाद वो ऐसा मुस्कुरा रही थी, पूरे ग्रुप को खुद खड़े होकर सुना रही थी। आज स्कूल की प्रिंसिपल है, कहती इतने और बच्चों को संभालती हूँ, 2 बच्चों को संभालती हूँ। और वो जो बच्चा उस समय गर्भ में था, कहती वो तो ओम शांति बोलते ही चलता है सारा दिन, क्योंकि वो गर्भ में था उस टाइम जब सेंटर पर आके। लेकिन वो, हाँ जी सॉरी, हाँ उधर है ना, हाँ वहीं से आई थी वो माता कलर से। बहुत स्वीटली उसने खुद ही खड़े होकर कहती मुझको सुनाना है कि घर में अगर एक जना चल रहा हो तो परिवार को कैसे मदद मिलती है। और उसने एक ने सुनाया तो एक ने इधर से इतने लोगों ने सुनाया जिनके परिवार में कोई चलता था और उन पर जब संकट आई तो परिवार के चलने की वजह से वो शक्ति ने उनको उस संकट को क्रॉस करने की ताकत दी। एक जना चाहिए हर घर के अंदर ऐसा वाला। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए हम आते हैं, सब माताएं क्या बोलती है, डब्बा बनाना होता है, खाना देना होता है, क्या करे, बच्चों को संभालना होता है। बच्चों को इस समय शक्ति की जरूरत है और वो शक्ति तो कहीं से खरीद के नहीं मिल सकती है। और बाबा के घर में बस जाके बैठो वो मिल जाती है। जब आप घर वापस जाएंगे आपसे वो शक्ति उस बच्चे को ही मिलने वाली है ना। तो जो भी कारण हो, आज बाबा रूम में बैठकर बाबा को बोलते हैं हिम्मत का एक कदम उठा देना। वैसे भी जनवरी मास एक्स्ट्रा भी ब्लेसिंग मिलती है। एक हिम्मत का एक कदम बाबा के सामने रखो, बाबा मेरे को रोज आना है, मैं कल से रोज आऊंगी, बोल के घर चले जाना। बाकी काम किसका, किस किस को अनुभव है, संकल्प किया फिर सब कुछ इजी हो जाता है उसके बाद। अच्छा देखो किसने बहुत बार अनुभव किया, संकल्प किया और बहुत इजी हो जाता है। ऐसे थोड़ी भगवान बोलता है तुम चिंता नहीं करो मैं बैठा हूँ। किस किस के घर में पोस्टर लगा तुम चिंता नहीं करो मैं बैठा हूँ, फिर भी चिंता करते। पोस्टर रोज पढ़ना चाहिए एक बार। 2 चीजें करो, एक बार रोज पोस्टर पढ़ो तुम चिंता नहीं करो मैं बैठा हूँ, और पढ़ते हुए बाबा को बोलो तुम भी चिंता नहीं करो मैं भी बैठा हूँ, हम सारे इकट्ठे करने बैठा। तो भगवान खुद ही बोलता है मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, तुमको करना पड़ेगा साथ में, तभी तो हमारा सत्युग बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा। तो उसके ऊपर इतना निश्चय और फिर साथ साथ उसको भी निश्चिंत। जैसे बच्चा माँ बाप को क्या करता है, निश्चिंत कर देता है, आप मत चिंता करो मैं बैठा हूँ। तो हमें भी उस स्टेज तक बच्चा बनना है कि नहीं अभी, कि बाबा आप चिंता नहीं करो हम बैठे हैं। अमृत वेले कौन कौन करता है अच्छा बात, अच्छे से रोज रोज, और कितनी देर टिक पाते हैं हम ऊपर, उसके भी मार्क्स देंगे अपने आप। अभी देखो पिछले कुछ दिनों से आज की घड़ी में टिक जाओ ऊपर बैठ कर। एक ही ये पुरुषार्थ करना है कि बार बार ये अभ्यास करना है, टिक जाए वहां पर, टिक जाए वहां पर। जितना वो बार बार हम अभ्यास करेंगे और जितना उस स्थिति में टिकते जाएंगे उतना स्थिति आत्मिक स्थिति बनती जाएगी, उतना विश्व को सकाश मिलती जाएगी। जब हम यहाँ होते हैं तो हमारी सकाश किधर पहुँच गई इतनी, फिर यहाँ गए तो इतनी, फिर 80 पे गए तो इतनी, 100 पे पहुँचेंगे तो सकाश कितनी पहुँचेगी, पूरे विश्व के ऊपर। तो जितनी स्थिति ऊंची जाएगी, जितना परम धाम में उतनी देर के लिए टिकेंगे तो सकाश ज़्यादा पूरे विश्व पर फैलेगी। तो एक छोटी सी प्रैक्टिस आज से शुरू करते हैं। रेडी करने के लिए कौन कौन अपने योग को और अच्छा बनाना चाहता है, हम सब चाहते हैं। योग के सब्जेक्ट में ही गड़बड़ हो रही है,
मुरली बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, सेवा तो जो बोलो बाबा करवा लेता है, धारणा भी अच्छी अच्छी चल रही है, लेकिन योग अच्छा हो जाएगा तो धारणा और अच्छी हो जाएगी। तो योग के सब्जेक्ट में बाबा हर अव्यक्त मुरली में एक चीज़ अंडरलाइन करा रहे हैं, बच्चे ड्रिल करो। क्या बोल रहे हैं? ड्रिल करो। और हर मुरली में बाबा कह रहे हैं ये ड्रिल का अभ्यास ही अंतिम समय काम आएगा। और फिर बाबा कह रहे हैं ये ड्रिल करोगे तो तुम्हारी आत्मिक स्थिति बन जाएगी, ये ड्रिल करोगे तो तुम परम धाम में टिक जाओगे, ड्रिल करोगे तो विश्व को सकाश दोगे। ड्रिल, और वो भी कितनी देर की ड्रिल? कितनी देर की ड्रिल बाबा कहते? 1 मिनट करो। उस दिन तो मुरली में क्या 5 सेकंड करो, 1 मिनट भी छोड़ो, 5 सेकंड करो। इससे ज़्यादा आसान, इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता। आज ये एक चीज़ पक्की कर लेते हैं, हमने ड्रिल करने को अपनी हैबिट बना लेना है, अपनी आदत बना लेना है। कौन रेडी करने के लिए अभी क्या करना है? 1 सेकंड में किधर जाना है? ऊपर। शुरू में नहीं पहुंच पाएंगे 1 सेकंड के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। जैसे कोई भी एक्सरसाइज होती है, आप देखो जो रोज़ योगा करते हैं वो कैसे कैसे सारे आसन कर पाते हैं, हम तो देखते रह जाएंगे उनको, लेकिन उनको आता है हमको नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि वो रोज़ करते हैं, बार बार करते हैं। हम करते ही नहीं या कभी कभी करते हैं तो हमसे होने नहीं वाला। कुछ लोग एक्सरसाइज करने जिम जाते हैं, इतने हैवी वेट उठाते हैं, हम तो उसको टच भी नहीं कर सकते, वो उठा के ऐसा कर देते हैं। कैसे करते हैं? रोज़ करते हैं। सिर्फ एक ही वर्ड है, रोज़ बार बार करना। अब एक सोचो, बाबा बिंदी, मैं बिंदी, बस उधर टिकना है। इससे आसान काम तो पूरी दुनिया में कोई नहीं होना चाहिए कि बिंदी के साथ टच हो जाओ, बैठ जाओ उधर। लेकिन वो आसान काम ही इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बार बार मनोवृत्ति किधर आ जाती है? इस वाइब्रेशन पे। ये वाइब्रेशन हमको नीचे खींचने वाली है, लेकिन ऊपर टिकना आसान तब हो जाएगा जब हम दिन में बार बार ऊपर जाएंगे। सिर्फ सुबह ऊपर जाएंगे नहीं होगा, बार बार जाएंगे आसान हो जाएगा। तो आज से इस एक प्रैक्टिस को पकड़ लेना है। और दूसरी प्रैक्टिस ये करनी है, जब भी कोई बात आए, है कुछ किसी ने कह दिया या कोई परिस्थिति आ गई, उधर परिस्थिति को सॉल्व नहीं करना, पहले ऊपर जाना, वहाँ बैठना, बाबा के साथ बैठना, फिर परिस्थिति को सॉल्व करना। फिर तो वही टच कर देगा वैसे भी कि परिस्थिति को कैसे सॉल्व करना है, इधर नहीं सॉल्व करना है। अगर आप यज्ञ के इतिहास को देखिए, जब भी कोई विघ्न आया, आज की बोली में भी था ना विघ्न आया, जब भी कोई विघ्न आया बाबा ने सिर्फ कहा बच्चे योग करो। क्या बोला बाबा ने? योग करो। आप सबने सुना ना कि 300 भाई बहने थे, भोजन नहीं था, डब्बे खाली, ना चावल ना आटा ना दाल ना सब्जी, कुछ नहीं। तो बोली दादी ने बाबा को, बाबा आज क्या बनेगा? तो बाबा ने कहा क्या है भंडारे में? तो उसने कहा कुछ नहीं है। तो बाबा ने कहा अच्छा 12 बजे आना, तब तक सबको बोलो योग करो। अब आप खुद एक बार विजुअलाइज करो, आपके घर में कुछ नहीं है खाने को, आप योग करेंगे या ढूंढने जाएंगे कहाँ से खाना लाना है? क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, अपने तो घर 2-4 लोग ही होते हैं, बट आज खाने के लिए कुछ नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो आप उस समय बैठ के योग करेंगे या ढूंढेंगे कहाँ से खाना लेकर आना है? क्या करेंगे? हम ढूंढेंगे। बाबा ने ऐसे नहीं किया, बाबा ने कहा योग करो, योग करो। और 12 बजे से पहले वो मनी ऑर्डर आ गया। तो कोई बोलेगा चल ऐसे ही बाई चांस आ गया, एक बार आ गया, ऐसे थोड़ी होता है बार बार। हर बार आया, हर परिस्थिति वैसे ही क्रॉस हुई। और अब तो वो यज्ञ का नियम बन गया कि जब भी कोई विघ्न आए, वैसे तो रोज ही योग करना है, लेकिन जब भी कोई विघ्न आए सिर्फ क्या करो? पहले योग करो। क्यों पहले योग करो? विघ्न तो बाहर है, प्रॉब्लम को तो बाहर सॉल्व करना है, पहले योग क्यों करना है? क्यों करना है? टाइम नहीं वेस्ट हो रहा उस टाइम योग करने में, फटाफट प्रॉब्लम को ठीक करना है। योग क्यों करना है? योग करने से कौन सेट हो जाता है?
3 संडे पहले की मुरली में बाबा की एक लाइन है, उसको पकड़ के स्लोगन बना के अपने घर में कमरे में लगा दो। इसमें बाबा ने कहा, जब आप सेट होंगे तो बाप जिम्मेवार है, जब आप अपसेट होंगे तो आप जिम्मेवार हैं। तो माँ बापों को तो पकड़ के सब पोस्टर बना के अपने पास रख लेना चाहिए। रिपीट करें, जब आप सेट होंगे, पूरा बोलो, जब आप सेट होंगे तो क्या, आप जिम्मेवार है, और जब आप अपसेट होंगे तो कौन जिम्मेवार है? फिर बाबा ने कहा अपने आप सॉल्व कर लो अपनी प्रॉब्लम। तो योग करो अर्थात पहले किसको सेट करो? पहले खुद की स्थिति को बिल्कुल बाबा के समीप समान निश्चय बुद्धि होकर फिर बाबा टच करता है, ये करो, ये नहीं करो, इधर जाओ, उधर जाओ, सामने से कोई आ जाता है, कुछ अपने आप ही हो जाए। ऐसा लगता है प्रॉब्लम को हमने तो सॉल्व किया ही नहीं किया। इवन अगर आपके घर में कोई बीमारी आती है ना, इसको करना है छोटी छोटी चीज़ों में, तो हम बता दें किसको कौन से डॉक्टर के पास जाना है, क्या करना है, ऐसे नहीं करना। अगर बहुत बड़ा क्राइसिस है तो भी 10 सेकंड पहले रुक के याद करना, पहले बाबा रूम में जाना। और अगर बाकी नॉर्मल बीमारी है तो बिल्कुल नहीं जाना है पहले हॉस्पिटल, पहले बाबा रूम में बैठो, परम धाम पहुँचो, और फिर बाबा को एक संकल्प दे दो, बाबा बता देना कौन से डॉक्टर के पास जाना है, और फिर वो थॉट एकदम से सामने आकर खड़ी हो जाएगी कि इधर जाना है। थोड़े दिन पहले एक मुरली आई थी ना, भुज के अर्थक्वेक के बारे में, याद है वो मुरली? अर्थक्वेक के बारे में बाबा ने कहा था। उस मुरली में बाबा ने कहा था, आप बाप को याद करो, आपके पांव ऑटोमेटिकली वहां जाएंगे जहां सुरक्षा है। इसको कहते हैं सेट होना। सेट हो जाओ। जब भुज का अर्थक्वेक हुआ था, एक बहन जो अभी तो सेंटर के निमित्त है, सेंटर संभालती है, उस समय तो वो 10th स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ती थी, और वो उस समय घर में अकेली थी। उस दिन कहती बिल्डिंग में पूरी ऐसे रहते थे वो, तो भूकंप आया तो ऑटोमेटिकली बाहर जाना है ना, भूकंप आया, अर्थक्वेक है, वो थोड़े से ऊपर के फ्लोर पे है तो बाहर जाना है। कहती वैसे बाहर जाने ही लगी थी तो मुझे इतना स्ट्रांग आया, नहीं यहीं रुको, टेबल के नीचे जाके बैठ जाओ। और भूकंप कितनी देर का होता है? 2 मिनट का। वो रूम में नहीं जाएंगे आप बाबा के रूम में उस टाइम कि बाबा क्या करना है, लेकिन जिसने कनेक्शन बना के रखा होगा तो कहती मैं जा ही रही थी बाहर, मेरे को एकदम से आया, नहीं यहीं टेबल के नीचे, वो टेबल के नीचे जाके बैठ गई। कोई लॉजिकली टेबल के नीचे नहीं बैठेगा, भूकंप आएगा और वो ऊपर के फ्लोर के ऊपर होगा, वो जाके टेबल के नीचे बैठ गए, क्योंकि वो थॉट ही वही वाला आएगा। और जब वो बाहर निकले, सब कुछ आसपास का जो था ना वो कोलैप्स हो गया था, और इसलिए जो बाहर गए थे उसमें से बहुत लोग, और वो वाली बिल्डिंग ऐसे कट गई। तो ऐसे होता है, और इसलिए ये सेट और अपसेट वाली मुरली में बाबा ने एक और लाइन दी थी, भगवान की छत्र छाया वाटरप्रूफ की तरह है। वाटरप्रूफ क्या करता है? वाटरप्रूफ जैकेट क्या करता है? रेनकोट क्या करता है? फिर पानी अंदर नहीं आने देता। तो भगवान की छत्र छाया में अंदर रहें, वाटरप्रूफ का काम करते हैं, आपके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल उस बात का असर ही नहीं होगा। तो किस किस को लगता है ऐसा रिश्ता बना के रखे कि भगवान टच कर देगा, ये करो, ये नहीं करो, इधर जाओ, उधर नहीं जाओ, रखो। इसके लिए रिश्ता बना के रखना पड़ता है, और उसका एक सिंपल तरीका है, हर बात उससे पूछ के करो। छोटी छोटी भी, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में नहीं फोन लगेगा ऐसे, लेकिन रोज 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 हर छोटी छोटी बात भी करेंगे ना। जब हर बात हम उससे करेंगे, हर चीज हम उससे पूछ कर करेंगे, और वो जैसे टच कर दे ऐसे, तो चाहे वो चीज हमें ठीक भी नहीं लगेगा कि वो करना है, तो वो जिम्मेवार हो जाता है। फिर जब कोई और बात आती है ना, तो हमें पूछना भी नहीं पड़ता, वो अपने आप ही टच कर देता है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, क्योंकि हमने उसके साथ क्या किया हुआ है, रिश्ता बना कर रखा है। कैसे पता चलेगा बाबा की टचिंग है ये? कैसे पता चलेगा कि ये बाबा की टचिंग है, ये करना है कि ये नहीं करना? जैसे ही वो टचिंग होगी ना, बाकी सारे संकल्प मन से क्या हो जाएंगे, बिल्कुल क्वाइट, पर एक ही संकल्प टिक जाएगा वहाँ पर। बाबा ने एक मुरली में कहा था, मैं बैठा हूँ, बच्चे मुझे यूज नहीं करते, यूज नहीं करते।
छोटा। और एक मुरली में बाबा ने कहा था बच्चे बच्चे रहना, कभी बड़े नहीं होना। बच्चा और बड़े में क्या फर्क होता है? बच्चा क्या करता है, मम्मी पापा हर चीज़ के लिए उसको उठ के वहाँ से वहाँ भी जाने तो भी वो रोएगा था कि मम्मी पापा आएंगे उसको उठाने के लिए। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो कोई उठाने भी जाएगा तो बोलेगा नहीं मेरे को आता है, मैं अपने आप कर लूँगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे हमेशा बच्चे रहना, कभी भी बड़े नहीं होना। मतलब हर चीज़ पूछ पूछ के करो। थोड़े दिन पहले एक बहन आई सेंटर पे, कन्या, माता पिता ज्ञान में चलते हैं, वो नहीं चलती अभी। उसने विदेश जाने के लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, उसको विश्व की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी जो उसके ब्रांच की थी उसको वो मिल गया। वो बड़े प्यार से हमें बता रही थी मैं जा रही हूँ हाँ ये वो। तो मैंने उसको ऐसे ही कहा एक बार बाबा रूम में जाओ, बैठो और जस्ट बाबा को बोलो कि बाबा मेरे लिए क्या सही है। यहाँ भी मिल गई विदेश में, विदेश में भी मिल गई है, मेरे लिए क्या सही है। तो हम ORC जा रहे थे, मैंने कहा हाँ बाबा रूम में पूछ के जरूर आना। वापसी पे मैंने उसको बोला आपने पूछा? नहीं। मैंने कहा बाबा रूम में गए थे? कहती हाँ। मैंने कहा आपने पूछा? कहती नहीं। तो उसके नहीं से मेरे को लग गया कि मेरे को नहीं पूछना, मेरे को आंसर ऑलरेडी पता है, तो मुझको क्या पूछना है इसके अंदर, मुझे पता है, तो मैंने नहीं पूछा। फिर जब हम वापस आ रहे थे क्लास में पहुँचे, मैंने कहा इधर भी एक बाबा रूम है, एक बार पूछ लेना। तो गई होगी पूछ लिया होगा, मेरी नहीं बात हुई। उसके बाद 2 महीने के बाद आई तो मैंने कहा आप कब जा रहे हो? तो कहती थी मैं नहीं जा रही हूँ। मैंने कहा क्या हुआ, आपको एडमिशन का कुछ प्रॉब्लम हो? कहती नहीं, और रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? कहती उस दिन मैं वो रूम में बैठी और बोल दिया, उसके बाद से वो विदेश वाला थॉट मेरे यहाँ आया ही नहीं, आता ही नहीं है। मैं सोचने की भी कोशिश करूँ तो वो नहीं आता है, एक ही थॉट आता है कि ये नहीं जाना है, तो मैंने उधर जाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। भगवान वो ज्ञान में नहीं है, अभी तो कोर्स किया उसके बाद। लेकिन एक बच्चा बनकर जब हम पूछ लेते हैं ना वो वाली बात जो हमको पता है क्या राइट है, तो भी बच्चा बनकर उसको पूछो तो वो तुरंत आंसर देता है। और जैसे आंसर मिले उस आंसर को ऐसे प्रसाद समझ के क्या कर लेना है, स्वीकार करना है, चाहे कोई भी टचिंग मिले। तो इसलिए भगवान से हर बात पूछो। इवन ये पूछो आज कौन सी सब्जी बनानी है, पूछो आज कौन सी सब्जी बनानी है। सिर्फ वो नहीं पूछना है जिसका आंसर नहीं पता है, फिर नहीं मजा आता। हर चीज पूछनी है। हर चीज बात करने से ना अपना देहभान, अपना बुद्धि का अहंकार कि मुझे ये आता है, मुझे ये पता है, ये सब क्या होने लगता है, अपने आप खत्म होने लगता है। और उसके साथ वो कनेक्शन क्या होता है, अच्छा बना रहता है। हर बात होती रहती है। फिर बड़ी बड़ी बातें तो अपने आप ही हो जाती हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें रोज होती हैं, बड़ी बड़ी बातें तो कभी कभी होती हैं। पर आज की मुरली में बाबा ने जो अन्न की बात को अंडरलाइन कराया है, अगर हमें स्थिति को यहाँ लेकर जाना है तो अन्न का बहुत 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 ध्यान रखना है। जैसा अन्न वैसा मन, इसको अच्छे से समझ लेना है। इसका इतना प्रयोग होता है, इतना प्रयोग होता है कि अगर आप चाहें तो आप सिर्फ अन्न से ही ज्ञान में आ सकते हैं, और नहीं तो आप अन्न से ही ज्ञान को छोड़ के भी जा सकते हैं। दोनों चीजें होती हैं। इतना प्रभाव है अन्न का। अन्न आपकी स्थिति ऊपर लेकर जा सकता है, अन्न आपकी स्थिति नीचे लेकर आ सकता है। अन्न का इतना प्रभाव है। तो बाबा ने सोचो उस समय ये हम बच्चों को सिखा दिया कि योग युक्त स्थिति में अन्न बनाकर, भोग लगाकर, मतलब योग करते हुए स्थिति में बनाओ, फिर भी उसको बैठकर बाबा के रूम में बैठकर योग भी करो, मतलब उस पर और फोकस्ड वाइब्रेशन भी दो, और फिर याद करके, याद में रहते हुए अन्न को स्वीकार करो। मतलब पूरा प्रोसेस क्या है, अन्न बनाने का, फिर भोग लगने का, फिर अन्न स्वीकार करने का। पूरे प्रोसेस में स्थिति कहाँ रखी बाबा ने हमारी, स्थिति कहाँ रखी बाबा ने हमारी, हाईएस्ट स्थिति में रहकर अन्न बना और अन्न ग्रहण किया तो स्थिति ऊपर जाना बहुत आसान होती है। पर ये शक्ति हम सबके पास अब अपने परिवार के लिए घर पर है।
सिर्फ एक छोटी सी आदत को भी छोड़ते हैं कि कभी कभी हम अन्न की परहेज में थोड़ा ढीला हो जाते हैं। कभी बाहर गए, कभी यहाँ गए, कभी किसी रिश्तेदार के घर गए तो कुछ खा लिया, थोड़ा चावल खाया, ये खाया। अब नहीं, अब नहीं। इतना दर्द है इस समय, घर घर में आपको पता नहीं होगा क्या क्या हो रहा है। घर वो नहीं है जो सामने आंखों से दिखाई देते हैं। घर के अंदर की कहानी किसी को भी पता नहीं होगी और बहुत कुछ चल रहा है। कहीं काम कारोबार में उथल पुथल है, कहीं धन कमाने का तरीका अलग है, कहीं लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, कहीं मन दुखी है। और हमने कहा मैंने सिर्फ चावल खाया, तो सिर्फ चावल खाया तो क्या? चावल के साथ क्या क्या खाया वो भी लिखने का आपने चार्ट में। क्या क्या खाया चावल के साथ? बोलो क्या क्या खाया? बोलो बोलो क्या क्या खाया चावल के साथ? चिंता खाई, गुस्सा खाया, दर्द खाया। फिर घंटे के बाद अगर किसी को आपने डांटा, फिर आप ये नहीं बोलना मैंने तो डिसाइड किया था गुस्सा नहीं करना, फिर मैंने आज फिर से कैसे गुस्सा कर दिया। वो अन्न के थ्रू ग्रहण होता है। वैसे ही जो हम खा रहे हैं वो सब्जी और अनाज तो कलियुग की दुनिया का ही आ रहा है, पानी भी कलियुग की दुनिया का ही आ रहा है। कम से कम बनाते समय और खाते समय की तो वाइब्रेशन को चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बाबा ने मुरली में कहा हुआ है अंत में सब कुछ भोजन से ही हो जाएगा, इस बार भी उस बार भी। इसलिए छोटी छोटी बातों में उनके घर गई, इतना सा खा लिया, उधर गई, इतनी छोटी चीज में भगवान की मर्यादाओं को नहीं तोड़ना, क्योंकि वो मर्यादा हमारी स्थिति को बहुत नीचे लेकर आती है। अन्न का असर मन पर सिर्फ स्थिति नहीं होता, पूरी की पूरी सोच बदल जाती है। पूरी की पूरी सोच बदल जाती है। अगर कोई नहीं चाहता कि आप ज्ञान में चलें और वो आपके लिए खाना बना रहा है, आपकी मन बुद्धि में परे हटने का संकल्प बहुत बार आएगा, क्योंकि जो आपके लिए खाना बना रहा है वो चाहता है कि आप परे हट जाएं। इतनी ध्यान रखने की जरूरत है। इसीलिए आज ये एक आदत को स्वाहा करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम तो अपने आप ही बना रहे हैं। कभी कहाँ भी यहाँ वहाँ जाते हैं छोटा छोटा, उसमें क्यों अपनी स्थिति को बिगाड़ कर नीचे लेकर आना। इस समय तो इस दुनिया में इतने सारे लोग रोज कच्चा खा रहे हैं, रोज फल फूल खा रहे हैं, सैलेड खा रहे हैं। हम 2-4 दिन नहीं खा सकते जब बाहर जाते हैं? खा सकते नहीं खा सकते? कौन कौन को लगता है खा सकते हैं 2-4 दिन? वैसे ही सेहत अच्छी हो जाएगी करने से। लोग तो 15-15 दिन डिटॉक्स करने लाखों रुपए देके जाते हैं कच्चा खाने के लिए। वो भी किसके लिए? शरीर को ठीक रखने के लिए सिर्फ। फिर भी कुछ भी हो सकता है उस शरीर को। भगवान तो आत्मा को सत्व प्रदान बनाने के लिए कह रहा है अन्न का परहेज। अन्न तो स्थिति को बहुत ऊपर लेकर जा सकता है, और अन्न में भी ये ध्यान रखना चाहिए अभी कि थोड़ा सा हल्का खाना खाना शुरू करेंगे तो भी आपकी स्थिति ऊंची हो जाएगी। बहुत ज़्यादा फ्राइड, बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा भारी खाना, जितना भारी पेट होगा ना उतनी स्थिति डाउन होती जाएगी। लाइट खाना, न्यूट्रिशन भी लाइट, वाइब्रेशन भी लाइट और वाइट, दोनों चीज़ें हो गई तो स्थिति बहुत ऊपर जाने लगेगी। और जितनी स्थिति ऊपर जाएगी योग अच्छा लगेगा, बाबा की टचिंग, बाबा की कैचिंग बहुत अच्छी होगी। बहुत सारे लोगों से मिलना होता है तो हर बार यही देखा कि किसी की भी मन बुद्धि थोड़ी फ्लक्चुएट हो रही है, थोड़ा डिसीजन कुछ और ले रहे हैं, थोड़ा इधर उधर हो रहे हैं। सिर्फ उन्होंने 1 महीना अपने हाथ से खाना बनाया तो उनका मन की स्थिति चेंज हो गई, क्योंकि वो संकल्प उनका अपना था ही नहीं, वो किसी और का था। चलो परम था 1 सेकंड में।
भोजन स्वीकार करेंगे। कौन कौन रेडी मौन में आज भोजन करने के लिए? आज हमें इस प्रांगण की वाइब्रेशन को योग्य स्थिति में बहुत सुंदर, बहुत पावरफुल रखना है। तो उसके लिए हमें अभ्यास यहाँ करना है कि योग की स्थिति में रहें, साइलेंस में खड़े होकर भोजन स्वीकार करें। लेने का तरीका भी फरिश्तों की तरह, भोजन खाने का तरीका भी फरिश्तों की तरह। तो पूरे प्रांगण में फरिश्तों की वाइब्रेशन रेडिएट कर जाएगी। तो जब शाम को नए नए भगवान के बच्चे आएंगे तो उनको अपने आप टच कर जाओगे, हमें भी ऐसा फरिश्ता बनना ही है। कौन कौन ये सेवा करने के लिए रेडी, योग करने के लिए आज? अच्छा, आज शाम के लिए किस किस ने निमंत्रण दिया है, मेहमानों को बुलाया है? हाथ उठाओ। तो आप सबने मेहनत किया, इतना सबको निमंत्रण दिया। इतने सारे बाबा के बच्चे बाबा के घर आज शाम को शायद पहली बार आएंगे, उनमें से बहुत सारे बच्चे। आप सब भी आए थे शाम को आज? कौन कौन आने वाला है आज शाम को? अच्छा, तो आप सब आएंगे, फिर वो कहाँ बैठेंगे जो आएंगे? वो कहाँ बैठेंगे जो आएंगे? वो कहाँ बैठेंगे? हाँ, जहाँ आज हम अपने अपने घर बैठेंगे या अपने अपने सेंटर पर जाकर बैठेंगे। घर पे भी नहीं बैठो, सेंटर पर जाकर बैठकर योग करो आज शाम को। वहाँ से बैठकर योग में इतने अच्छी अपनी स्थिति को बनाओ, इतना परम धाम में बैठकर सकाश दो कि जो आए उसका कनेक्शन तुरंत क्या हो जाए, कट जाए। मेहमान को जब हम घर बिठाते हैं, बुलाते हैं, तो हमें कुछ कुछ चीज़ों का त्याग करना होता है। ये तो खैर त्याग है भी नहीं, ये तो कोई त्याग ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई आए और उनको जगह न मिले बैठने के लिए क्योंकि हम वहाँ बैठे हुए थे, ऐसा नहीं हो सकता। आज बाबा ने हमें सबको सुबह बुलाया, हमें ब्रह्मा भोजन भी खिलाया, इसके बाद अब हमें शाम को सेवा करनी है। तो जिनकी सेवा कर्मणा की होगी वो तो आएंगे कर्मणा सेवा अपनी करने के लिए, बाकी सब योग की सेवा करेंगे, याद में रहने की सेवा करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे। वो अपने अपने सेंटर पर संगठित रूप में योग करें, और अगर शाम को सेंटर पर नहीं जा सके तो अपने घर पर करेंगे। यहाँ हम शाम को नहीं आएंगे, ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है। न आना हमारी सेवा है, आना और किसी ने हमें रोकना और किसी ने हमें टोकना और किसी ने हमें उठने के लिए कहना, ये तो बहुत डिसर्विस हो जाएगी, ये तो बहुत डिसर्विस हो जाएगी। वैसे भी वो शाम को जो है ना, वो नर्सरी के बच्चों की क्लास होती है। नर्सरी के बच्चे भी नहीं, एक्चुअली स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ अभी। आप नर्सरी के बच्चे, आप में से कोई नर्सरी का बच्चा है? नहीं। कौन सी क्लास के बच्चे? हम तो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। तो यूनिवर्सिटी के बच्चे थोड़ी शोभते हैं नर्सरी की क्लास में आकर बैठे, थोड़ी अच्छा लगेगा, ये थोड़ी शोभता है। बिल्कुल हमारा रोल है योग देकर सकाश देना, आज पावरफुल। बिल्कुल कुछ ऐसा ना करें जिसके लिए किसी का ध्यान हमारे ऊपर जाए और हमें कोई बोले कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो भी बोझ है हमारे ऊपर, हमें खुद से कहना चाहिए। इवन अगर कोई दीदी आपको कहे ना आप आ सकते हो, तो आप कहना नहीं दीदी मेरे को ज़रूरत नहीं है इसके, मैं मेहमानों को भेज रही हूँ आज, मैं नहीं आऊँगी आज शाम। हमें बोलना चाहिए खुद से कि हम नहीं आएंगे शाम। तो कौन कौन नहीं आएगा आज शाम को? अच्छे से हाथ उठा लो, हमने फोटो खींचनी है अभी भी कुछ हाथ नीचे उठाओ, पक्का करो इसको। ये कोई त्याग भी नहीं है बिल्कुल भी, ये तो जिम्मेवारी है, ये तो हमारी जिम्मेवारी है। सिर्फ जिनको दीदी ने, भाई साहब ने निमंत्रण दिया होगा शाम को आने का, वो आएंगे, बाकी सब सेवा करेंगे। कौन कौन योग करेगा आज शाम को 6 से 8 बजे तक? बहुत पावरफुल योग करना,
और फिर कल से तो शिविर भी है ना 5 दिन का, तो सबको जो जो मेहमानों को आज बुला रहे हैं उनको उनकी पीठ करके कल सुबह उनको शिविर के लिए भी लेकर आना है। और रोज सुबह के टाइम जब शिविर होगा तब तो हम मुरली सुन रहे होंगे सेंटर पर, और शाम के टाइम जब शिविर होगा तो नोमा शाम के योग का टाइम है। तो दोनों टाइम हमारी सकाश उन आत्माओं को मिल रही है बाबा से जुड़ने के लिए। तो क्या पक्का है कि शाम को हमें किसी को रोकना टोकना उठाना नहीं पड़ेगा? कौन कौन इस बात की गारंटी ले रहा है बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा? अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छे से सब, बिल्कुल नीचे जो बैठे हैं वो भी हाथ उठाओ। दीदी कोई नहीं आएगा शाम को, ठीक है, पक्का हो गया। निश्चिंत करो ना उनको, करो निश्चिंत के दीदी, आप चिंता नहीं करो, बिल्कुल नहीं आने वाले। इतने सब मेहमान आ रहे हैं, उनको ही संभालना और बिठाने का प्रबंध इतना कर रहे हैं, अपने घर वालों को प्रबंध नहीं करना होता हमें, है ना। 1 मिनट बस साइलेंस में बैठेंगे। बिंदी बनकर बादशाह पर्वतधाम में बाबा के समीप, बिल्कुल समीप, एकदम नजदीक, बिंदी के साथ में आत्मा बिंदी, बाबा के इतने समीप के सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में भर गई। ये सब जन्म के विकर्म विनाश, बाबा की सर्व शक्तियां विश्व की हर आत्मा तक पहुंच गई। विश्व की हर आत्मा कहती है मेरा बाबा। आज की शाम के ग्राउंड को सामने लेकर आए बुद्धि पर। बाबा के लाडले सिकिलते बच्चे आ जा रहे हैं पहली बार। आह्वान करें सबका, इस ईश्वरीय परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा को पहचान कर उससे जुड़ गया, और हर आत्मा दिल से कहती है मेरा बाबा। आज का दिन योग में रहने का दिन, मौन में रहने का दिन, ये सेवा है, सकाश देने की सेवा है। तो दीदी हमें इशारे देगी, लेकिन उसके बाद यहाँ से उठना, यहाँ से चलना, लाइन में खड़े होकर भोजन लेना और भोजन को स्वीकार करना, सब कुछ बिल्कुल मौन में, जैसे कि इस कैंपस में कोई है ही नहीं। हाथ उठाए जो मौन में रहेंगे अगले 1 घंटा, जब तक यहाँ इस प्रांगण में, वो हाथ उठाओ कौन कौन मौन में रहने की प्रतिज्ञा है। जब तक हम इस प्रांगण में हैं हम मौन में रहेंगे,
देखिए, यह व्यक्ति मास जनवरी विशेष पिताश्री ब्रह्मा बाप के समान बनने का, विशेष तपस्या करने का मास है। इस मास में बाबा ने अपने इस फरिश्ते को हमारे पास भेजा, विशेष हमें वो दिव्य अनुभूति कराने के लिए, फरिश्ते स्थिति का अनुभव करने के लिए। फरिश्ते की चाल क्या होती है, बोल क्या होती है, वो इस फरिश्ते से सीखने को मिला। सभी को मिला। तो अभी ताली भी एक हाथ से ही बजानी है, एक हाथ से बजानी है, क्योंकि दीदी ने आपको क्या पक्का कराया, आवाज से परे मौन में रहने का। तो मौन की ताली भी एक हाथ की होती है। हमने अनुभव किया, एक मास से हमारे यहाँ के भाई बहने, एक का नाम लो एक का नहीं लो, अच्छा नहीं लगेगा। अविरत अथक होकर के इतने उमंग उत्साह से सेवा किए। जहाँ शिवानी दीदी का नाम सुनते लोग परिवार के परिवार, बाबा जैसे कहता पूरा वंश वृक्ष झाड़ का झाड़ तैयार होके आता है। यह अनुभव करने को मिला। खास मैंने मेरे व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया। सब हमारे वरिष्ठ दादियों का आक्रमण गुलबर्गा धरनी पर हुआ है। हम मधुबन से महायुद्ध से स्थूल में दूरी होते हुए भी बहुत नजदीक है कहेंगे। किन किन दादियों का नाम लो मैं, चंद्रमणि दादी, प्रकाशमणि दादी जी, जानकी दादी जी 5 दिन रही, इस साल का उद्घाटन किया। विशेष गुलजार दादी जी 5 दिन रही उस भवन में जो मेन सेंटर है। तो मैंने अनुभव किया शिवानी दीदी, जो दादियों के संग में हमें निश्चिंत स्थिति का अनुभव होता है। एकदम वो लोग आते हैं, बड़ा कुछ भी करते हैं, तो भी एकदम निसंकल्प अवस्था, शायद उनके सकाश से उस बाबा अनुभव कराते हैं हमको। अभी भी बाप दादा सूक्ष्म में बैठे हुए वतन से ये सब करा रहे हैं। हम तो उनके हाथ के इंस्ट्रूमेंट्स, करल करावनहार वो हैं। लेकिन मैंने अनुभव किया, जैसे दादियाँ आते हैं और हमें निसंकल्प बनाते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय ये फरिश्ता शिवानी दीदी के आगमन से भी हमें सेम अनुभव हुआ है। एकदम निसंकल्प अवस्था। इतने बड़े प्रोग्राम कैसे करें। हमने 1500 भाई बहनों को सवेरे बुलाया और उनकी संख्या बाहर भी शायद होंगे, ऊपर बालकनी में है। 3000 तक मेरे कह रहे पहुंच गए। अभी ब्रह्म भोजन बन रहा है, तो आप ब्रह्म भोजन स्वीकार करेंगे। लेकिन मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं शिवानी दीदी, आपने इतनी बड़ी सेवा के लिए निमित्त बाबा ने आपको बनाया। शाम को जैसे दीदी ने कहा बहुत लोग आ रहे हैं, वो जगह भी छोटी पड़ गई। देखिए पहले इसमें करने का सोच रहे थे हम बाहर वालों का, इससे गार्डन में शिफ्ट हो गया। गार्डन में भी बड़ा स्टेज है, लेकिन वहाँ भी 3-3.5 हजार ही बैठ सकते, तो ग्राउंड में करना पड़ा प्रोग्राम। ये सब कमाल बाबा की और हमारी शिवानी दीदी की है। तो शाम को अवश्य आप लोग सहयोग देंगे। बाकी जो सेवा में, भोजन बनाने में, परोसने में, बिठाने की ड्यूटी वाले, वो सब अवश्य रुकेंगे शाम तक। बाकी से नम्र निवेदन है कि वहाँ जाके अंदर नहीं बैठेंगे, आपको कहना नहीं पड़े, क्योंकि आप सूक्ष्म वतन के देवता बन गए आज।
तो कहना नहीं पड़े कि जगह नहीं है, उठिए, बाहर वालों को जगह दीजिए। और एकदम आवाज़ से परे मैं एक अनाउंसमेंट यहाँ करूँगी, शाम को श्री 11 कराएंगे। एक बहुत सुंदर पुस्तक आ रहा है, शाम तक पहुँचेगा, शाम तक पहुँचेगा। शिवानी दीदी उसका ऑथर है, उस किताब का पावर ऑफ वन थॉट। ये सुंदर पुस्तक है। तो ऐसे मैं समझती हूँ पीके भी एक एक पुस्तक खरीदे और गिफ्ट देने के लिए भी बहुत अच्छा है। कोई बर्थडे आदि मौके पर तो आप लोग लेंगे उस पुस्तक को तो अच्छा रहेगा। और आपके जो आएंगे शाम को वीआईपीस में नहीं कह रही हूँ, गेस्ट ही कह रही हूँ, जो भी आएंगे शाम को गेस्ट आपके, उनको भी आप प्रेरणा देंगे। वो बुक्स भी बाहर रखे रहेंगे। मेडिकल एड भी रहेगा, कोई गेस्ट को कुछ जरूरत पड़े तो मेडिकल फैसिलिटी भी है, डेस्क भी है। लेकिन शाम को बहुत शांतिपूर्वक सेवा को आप सफल करेंगे, इसी आशय के साथ आप सबकी ओर से। यहाँ थोड़े थोड़े मैं समझती हूँ महाराष्ट्र के भी आए हुए हैं, शोलापुर के थोड़े हैं। शोलापुर हमने मना किया क्योंकि वो भी फुल, ये भी फुल। लातूर के भाई मैंने हाथ उठाई, हाँ लातूर के। बाकी कन्नड़ में आपको डायरेक्शन दे सकते, शोले कन्नड़ में आप डायरेक्शन दे सकते। तो शिवानी दीदी का आप सबकी ओर से तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।